हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एक है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, देखिए उससे पहले इसको हम 2.1 को सॉल्व करेंगे फिलहाल अभी, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले अभी इसको कुछ चीज़ को देख लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स का इसका होता है कितना, -π/2 से π/2। देखिए इस सब में एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ छोटी ब्रैकेट है और यहाँ भी छोटी ब्रैकेट, ये चारों में सब बड़ी ब्रैकेट है, बाकी बाकी दोनों में छोटी ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ मतलब इसके और इसके बीच में ही होना चाहिए बड़ी ब्रैकेट का मतलब। और छोटी ब्रैकेट में है जो इसको दिया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी -π/2 से π/2 तक, और यहाँ दिया है 0 से π तक, यानी वहीं तक। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों के बीच में ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला इसका लिमिट होता है, सबका अपना अपना लिमिट होता है। साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, पाई का मतलब, इसमें पाई का मतलब होता है ट्रिगो में 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब π/2 यानी -90 से लेकर और 90 तक। कॉसेक का भी सेम टू सेम π/2 से -π/2 से π/2। tan इनवर्स का भी -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स का भी 0 से पाई तक, और सेक इनवर्स का भी 0 से पाई तक, और कॉट इनवर्स से 0 से पाई तक। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान, साइन इनवर्स माइनस में अगर थीटा रहे तो, साइन इनवर्स में माइनस थीटा है तो डायरेक्ट माइनस आगे उठ के चला जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक का भी देखिए सेम टू सेम, इसका माइनस थीटा उठ के इधर आ गया और ये प्लस में थीटा हो गया। ठीक है, tan इनवर्स का सेम वही, इसका माइनस उठ के आगे चला आया और ये tan इनवर्स थीटा हो गया। लेकिन यहाँ इस तीनों में ध्यान दीजिए, इस तीनों में ध्यान दीजिए। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, इसको प्लस होने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, ना कि देखिए कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, कभी क्या लिख देंगे कि कॉसेक इनवर्स अब पाई माइनस थीटा, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये पाई में से घटता है। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस थीटा रहे तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स रहे तो माइनस थीटा, इसमें रहे तो इसमें भी सेम टू सेम पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। सेक सॉरी, यहाँ कॉट ना हो, कॉट इनवर्स थीटा, यहाँ कॉट था इसलिए कॉट गलत से लिखा है। ठीक है, तो ये देख लिए, समझ गए, इसको एक बार नोट कर ले, और इसको ऐसे तो समझ गए। देखिए इस सब का लिमिट हुआ, ये तीनों का सेम ही लिमिट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों का सेम ही होगा, और यहाँ इस तीनों का सेम और इस तीनों का सेम। ये माइनस थीटा था तो प्लस होने के लिए क्या हुआ, ठीक है, और यहाँ देखिए इसका लिमिट हुआ, यानी इसका लिमिट ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, -π/2 से π/2 तक, और ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये सब 0 से पाई तक एग्जिस्ट करता है, यानी 0 से 180 और यहाँ -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। अब देखिए, अब इसको देखिए 2.1 को बनाने से पहले आपको मान याद होना चाहिए, मान सारणी 0, 30, 45, 60, 90, ये सब का वैल्यू याद, यानी मान सारणी आपको याद होना चाहिए सब। अगर नहीं भी याद है तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसके थ्रू आप आसानी से उसको उंगली पर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका 2.1 को, इससे बनाने से पहले इसका मान सारणी को कुछ देख लिया जाए। देखिए अगर साइन इनवर्स रहे, देखो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे तो आपको याद होगा, इसका कितना आता है 0, इसका 1/2, इसका 1/√2 और इसका √3/2 और इसका 1। तो देखिए इसके जगह हम ये लिख सकते हैं और इसके जगह ये, या इसके बदले ये लिख, मतलब दोनों की जगह कुछ देखो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 लिखेंगे, लेकिन इसको कहे चलो इसको जैसा था वैसे, तो इसको हम साइन 45 डिग्री भी तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस प्रकार लिखना है। लेकिन देखिए अब कुछ एग्जाम्पल था, पहले इसका हम
बता देते हैं कि मान सारणी अगर आपको याद ना हो तो आप उंगली पर ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए बता देते हैं। गिनती तो आपको आता ही होगा, ज़्यादा तक नहीं, 1 से 4 तक ही लिखना, 0 से 4 तक। वो 0 1 2 3 4 बस हो गया। इसी से सारा मान सारणी निकल जाएगा। देखिए कैसे, √2 लगाना है, बटा 2 करना है, √2 करना है, रूट अंडर लगाना है, बटा 2 करना है, √2 लगाना है, बटा 2 करना है, √2 लगाना है, बटा 2 करना है, बस हो गया। ये पहला वाला इसका साइन का वैल्यू निकलेगा, ये पूरा साइन का वैल्यू। पहला कितना है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, और तीसरा 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको निकालना है। अगर इसको सॉल्व करते कितना, 0 से 0 तो 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, रूट का अगर 1 लगाइएगा तो कितना 1 ही होगा, तो 1/2 होगा। इसको √2 यानी देखिए ये पूरा 2, ये आधा 2 है, ये नीचा पूरा 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बटा 2 को हम √2 गुने √2 तो लिख सकते हैं। ये से ये कटेगा, यानी फाइनली हमारा कितना आएगा 1/√2। ठीक है, इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन इसको निकालेंगे कितना 2 बटा 2, यानी कट के कितना 1। ठीक है, सेम। अब देखिए, अब कॉसेक का पूछे, कॉसेक में तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2 बटा √3 हो जाएगा, इसका 1 का 1 ही होगा। इसका उल्टा सॉरी अपरिभाषित होगा, 0 का उल्टा परिभाषित। ठीक है, इसका ये हो गया। अब देखिए इसको आपको अब कॉस का पूछेगा तो क्या होगा, कॉस में बस जस्ट उल्टा लिख देना। 0 से 4 तक लिखे था ना, तब बस यहाँ अब उल्टा लिखना। कॉस में लिखना हो तो 4 3 2 1 0। क्या बोले थे, रूट चलाना है बटा 2, रूट चलाना है बटा 2, रूट चलाना है बटा 2, चलाना है बटा 2, बस हो गया। इतना ही काम है, और आप मान किसी का भी निकाल सकते हैं। 2 बटा 2 यानी 1, इसका √3/2, इसका आधा ही पूरा यानी 1 बटा √2, इसको 1 का 1, 1/2, इसका 0। समझ गया। तो मान सारणी वैसे अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब और कुछ समझते हैं। अगर हम आपको कहें कि 1/√2, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। 1/√2 तो ये तो साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री दोनों का होता है। मतलब हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम 1/√2 ये लिखे कि ये लिखे, ऐसा तो लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू है सेम टू सेम। अगर पूछे कि एक किसका वैल्यू होता है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का भी वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री का भी वैल्यू होता है, उसके बाद कॉट 45 डिग्री का भी वही वैल्यू होता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का भी वही वैल्यू होता है। मतलब हमको एगो इतना सारा आएगा, 2 गो से अधिक आएगा, एगो मान का 2 गो से अधिक आएगा, 2 गो से कम नहीं आएगा। तो वही चीज़ इसमें हमको इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसमें हमको मालूम नहीं चल रहा है कि हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन आपको कहेगा, देखिए इन्वर्स फंक्शन मतलब 1 बटा इस साइन है। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है साइन इन्वर्स। ठीक है, 1 बटा साइन इन्वर्स फंक्शन का ये, जैसे tan इन्वर्स को लिखा है, tan इन्वर्स लिखा है, इसका मतलब पहले कैसे रहेगा 1 बटा tan रहा होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जे लिखना है आपको इन्वर्स में ही लिखना है, इसलिए ये इन्वर्स होता है। ठीक है, tan इन्वर्स रहे, कॉस इन्वर्स, कोई भी इन्वर्स फंक्शन का 6 को कोई भी कंपोनेंट रहे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, उसको आसानी से बना देंगे। देखिए अगर हम पूछे कि साइन इन्वर्स 1 ये कितना होगा, कितना होगा, तो देखिए साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स ठीक है। देखिए 1 को हम कितना कितना लिख सकते हैं, इतना सारा लिखे हैं, इतना सारा देखिए ना कितना, tan 45 भी लिखे हैं, साइन 90 भी लिखे हैं, और उसके बाद इतना सारा लिखे हैं। लेकिन इन्वर्स जब लग जाता है तब कोई अंक लगता है और उसका मान होता है, तो समझ लीजिए कि जो पीछे दिया हुआ है ना उसी में कहेगा लिखने के लिए। साइन दिया हुआ है, इसका मतलब साइने में लिख रहा है, तो साइन में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1 को हम साइन π/2, इसको पाई में ही लिखना है। ठीक है, अंक
वो 10th का था, तो 10th वाला नहीं, बस इसमें कोई भी डिग्री मान हो उसको हमको पाई में ही व्यक्त करना है हमेशा। तो देखिए ये इन्वर्स में यानी बटा में ये दोनों कट गया, फाइनली कितना है पाई बाई 2, पाई बाई कितना 2, ठीक है। और कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए अब cos इनवर्स 1 दिया है यहाँ, cos इनवर्स 1, तो 1 को हम किस में लिखेंगे, क्या साइन में लिखेंगे, क्या tan में लिखेंगे, cot में लिखेंगे, नहीं, जो पीछे रहेगा इसका मतलब समझ लेना कि 1 को उसी के रूप में लिखना है। तो cos इनवर्स पीछे है तो 1 को हम कितना लिख रहे हैं, 1 किसका cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1, तो ये दोनों कट गया, फाइनल कितना आया 0। क्लियर है। अब देखिए अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अब देखिए एक्सरसाइज का 2.1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, यहाँ क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, ठीक है। और ये cosec इनवर्स 2, सबको हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए अब इसका ये माइनस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पहले हम जो है वैल्यू उसको हम लिख लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस है 1/2, किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, साइन में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पीछे क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स, इसीलिए इसको हम साइन में लिखेंगे। तो साइन में कितना हो जाएगा 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का, यानी π/6, ठीक है। अब देखिए अभी जस्ट एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा रहे तो क्या होता है, माइनस इसका आउट क्या आ गया, तो साइन इनवर्स थीटा ये होता है। तो इसके पास भी क्या है, माइनस है, उठ के आगे आ जाएगा, यानी माइनस साइन इनवर्स और साइन π/6, ये से ये कट गया, यानी माइनस π/6। अब देखिए एक लिमिट लिखवाया था इसका -π/2 से π/2 तक, क्या उसके बीच में है, ये पहले चेक कर लें कितना हो जाएगा, कितना है -30 डिग्री। तो क्या ये दोनों के बीच में है, बिल्कुल है, यानी ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 साइन का साइन में भी होता है और cos में भी होता है, दोनों में होता है, दोनों में होता है। तो हमको लिखेंगे किस में, तो देखिए पीछे जो चीज़ दिया रहेगा उसी में हमको लिखना है। क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स √3/2, यानी इसको किस में लिखना है, cos में लिखना है। तो cos में √3/2 कितना का मान होता है, cos 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री यानी π/6, ये से ये कटा π/6। अब इसका लिमिट कितना आता है, 0 से पाई, क्या ये दोनों के बीच में है, बिल्कुल है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। जो भी आंसर आएगा आपको उसी लिमिट के अंदर में ही आना। तो देखिए यहाँ क्या है, अब देखिए यहाँ 2 है, तो 2 को किस में लिखेंगे, 2 को लिखेंगे cosec में, ठीक है, cosec में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पीछे दिया हुआ है cosec, तो cosec इनवर्स, ठीक है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कितना है, cosec का मान होता है, cosec 30 डिग्री का होता है ना, तो cosec 30 डिग्री यानी π/6, ठीक है। cosec इनवर्स से cosec कट गया तो कितना बचा π/6। इसका लिमिट कितना होता है, -π/2 से π/2, क्या इसके बीच में है, ये बिल्कुल है, ये भी आंसर हो। तो यानी π/6 आपका क्या हो गया, आंसर ये हो गया। अब देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका 14 नंबर है, tan इनवर्स -√3। इसका मतलब है कि tan इनवर्स माइनस, इसका क्या होता है, इसका डायरेक्ट के आगे यानी माइनस tan इनवर्स, ठीक है। इसको ऐसा ही लिखेंगे, यानी इसका माइनस रूट क्या आगे आ जाएगा, यानी tan इनवर्स √3 को किसमें लिखेंगे, tan में। क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, tan है। सेम उसी प्रकार tan इनवर्स कितना का वैल्यू, tan 60 यानी π/3, ये कटा है, यानी इसका आंसर π/3, ठीक है। और आगे देखिए इसका क्या, अब इसमें cos में है, ठीक है। इसका क्या है, cos इनवर्स -1/2, यानी cos का क्या होता है, cos इनवर्स अगर माइनस थीटा है इसका मतलब पाई में से इसको घटाएंगे तो अब ये क्या होगा, प्लस में होगा। इस सब को क्या कर देते कि डायरेक्ट उठ के आगे आ जाते, यानी साइन इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये सबका डायरेक्ट उठ के आगे चिन्ह आ जाता है। लेकिन उसके बाद इधर बच क्या है, cos, sec और cot, इस सब में से पाई में से घटाना, ठीक है।
इसको उसी प्रकार देख लेंगे क्या दिया हुआ है, इसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब हो गया प्लस में, यहाँ प्लस में। अब देखिए 1/2 को किस में लिखेंगे, कॉस में। क्यों, क्योंकि पीछे कॉस है। कॉस इनवर्स कितना का वैल्यू, 1/2 कितना का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, यानी पाई बाय, देखिए पाई कॉस पाई बाय कॉस पाई बाय 3 का ना 1/2। ये से ये कटा माइनस पाई बाय 3, उसको इनका घटा लेंगे देखिए ना, 3 पाई माइनस पाई बटा 3 यानी 2 पाई बाय 3, इसका 2 पाई बाय 3। अब आगे देखते हैं, इसमें भी क्या दिया हुआ है, माइनस, इसका मतलब tan का भी डायरेक्ट पुट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसका यही होता है। क्या करेंगे, इस पे भी सेम वही माइनस उठ के आगे जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1। अब tan में 1 का कितना वैल्यू होता है, tan पता है, यानी tan बाय पाई बाय 4, ये से ये कटा है माइनस पाई बाय 4, ये आपका ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, माइनस प्लस में है, तो इसमें उनको और काम आसान हो जाए। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखना है, सेक इनवर्स कितना का वैल्यू होता है, कितना का, 30 डिग्री का, यानी सेक पाई बाय 6, 30 डिग्री। ये से ये कटा यानी पाई बाय 6, आपका ये आंसर। अब देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन 8, 9 और 10, सेम उसी प्रकार क्या लिखा है, कॉट इनवर्स। अब क्या दिया है, कॉट में, तो कॉट इनवर्स में मतलब कॉट में √3 कितना का मान होता है, लिख लेंगे कॉट इनवर्स √3 कितना का मान होता है, तो कॉट कितना, पाई बाय 3, ठीक है, यानी कॉट कितना 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना √3, ठीक है। अब ये से ये कटा है यानी पाई बाय 3, इसका ये आंसर। और देखिए इसका कितना होगा, अब इसमें भी क्या दिया है, अब देखिए कॉस इनवर्स थे, इसमें माइनस लिखा है, यानी पाई में से इसको घटाना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ओके क्लियर। अब देखिए कॉस इनवर्स कितना का वैल्यू होता है, कॉस में कॉस पाई बाय 4, यानी कितना का वैल्यू होता है, 1/√2, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। हम क्या करेंगे, काट देंगे, पाई माइनस पाई बाय 4, इनका घटा लेंगे, 4 पाई माइनस पाई बटा 4 यानी 3 पाई बाय, ये आपका आंसर होगा। आगे उसी प्रकार यहाँ कॉसेक में माइनस थीटा है, इसका मतलब इसका माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, यानी माइनस कॉसेक इनवर्स √2, माइनस कॉसेक इनवर्स √2 कितना का, कॉसेक में 45, यानी कॉसेक 45 ये से ये कटा यानी पाई बाय माइनस पाई बाय, ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सब वही सब क्वेश्चन को अब एक साथ दे दिया है, जो अलग अलग था अब उसको प्लस प्लस में यानी सबको जोड़ दिया। काम हमारा वही करना है, जो है दिया वो उसको जैसे छोड़ देंगे। देखिए 1 को किस में लिखना है, tan में, तो tan इनवर्स 1 किससे आता है, tan पता यानी tan पाई बाय 4, प्लस है तो प्लस, इसमें क्या करते हैं, कॉस में है, माइनस थीटा है तो इसमें क्या करता है, पाई में से घटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना 1/2 कितना होता है, कॉस पाई बाय 3, यानी कॉस 1/2 कितना का 60 डिग्री का होता है। यहाँ प्लस है तो देखिए अब इसका माइनस डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना का होता है, इसमें साइन 30 डिग्री यानी पाई बाय 6, ठीक है। देखिए ये से ये कटा कितना, पाई बाय 4, प्लस ये से ये कटा यानी पाई माइनस पाई बाय 3, ये से ये कटा माइनस पाई बाय 6। अब सबका क्या कीजिए, मीन का जोड़ घटा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, लघुत्तम इसका 1 2 4 3 6 का लघुत्तम 2 से 2 दूना 4, 3 2 तिहाई 6, 3 से 3 6 और 6 दूना 12, ठीक है। इसका 12 हुआ तो कितना 4 3 12 यानी 3 पाई प्लस 12 पाई
माइनस 3 चौका 12 यानी 4 पाई माइनस 6 दूना 12 यानी 2 पाई। घटा लीजिए, देखिए ये कितना हो गया 15, 15 में से 6 घटा यानी 9 पाई बाई 12, 3 से कट जाएगा 3 पाई बटा 4। ये आपका आंसर हो। अब देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन 12वां। देखिए सेम उसी प्रकार इसमें भी वही करना है। कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना 60 यानी कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, इसका कितना होता है पाई बाई 6 यानी साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ये से ये कटा, ये से ये कितना हो गया पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, पाई बाई 3 प्लस 2 से 2 तिहाई 6 यानी पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, एक पाई बाई 6 और एक पाई बाई 6 दोनों क्या आ गया 2 पाई बाई 6 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। देखिए उसका लिमिट देखना है, तो ठीक है उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इसका अगला 13 और 14, पहले 13 को देख लेते हैं, पहले 13 उसके बाद 14 को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इफ साइन इनवर्स x बराबर y है तो इस चारों में से इसका लिमिट कौन होता है बताया जस्ट। क्या होता है साइन का कितना होता है साइन वर्स का होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी बीच वाला जो वैल्यू, अगर हम इससे पहले जो वैल्यू निकाले हैं, मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू निकाला है तो साइन इनवर्स साइन कितना पाई बाई 2 यानी कितना आया पाई बाई 2। ठीक है, उतना ही आया। तो देखिए इस सब का वैल्यू यानी y वही समझिए कि आपका आंसर है। तो वो किसके किसके बीच में आया, ये तो होगा नहीं, ये तो इसका होता नहीं, ये तो कतई ये भी होगा ही नहीं। देखिए ये क्या कह रहा है कि माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है y और उसके बाद कह रहा है पाई बाई 2 से छोटा है y, तो ये तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि या तो यही आएगा या तो इसके बीच ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यानी या तो यही आ जाएगा नहीं तो इसके बीच ही आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है कि माइनस पाई बाई 2। ठीक है, कितना है लेस देन एंड ग्रेटर देन, मतलब लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यानी या तो इसके बराबर हो सकता है या तो एकरा से तो बड़का हो ही सकता है। ठीक है, इधर क्या करा है पाई बाई 2 के या तो बराबर होगा और न तो एकरा से पाई बाई 2 से छोट होगा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका y जो होगा, जो हमारा आंसर आता है वो किसके इसके बीच में, नहीं तो ये या नहीं तो ये। ठीक है, तो समझ गए, तो इसका बी नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, बस अंतिम है और आखिरी है। क्या करा है tan इनवर्स रूट अंडर 3 किसका वैल्यू होता है, किसका tan में किसका वैल्यू होता है tan 60 डिग्री यानी पाई बाई 3, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए इसमें माइनस लग गया तो सेक में भी क्या होता है सेक इनवर्स, अगर माइनस थीटा रहा है तो इसमें भी पाई में से घटाते हैं तो क्या हो जाता है सेक इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार। अब देखिए माइनस है, ये तो हमारा क्वेश्चन का माइनस है और इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए पाई माइनस क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये से ये कट गया कितना पाई बाई 3, अब इसको फिलहाल माइनस से गुना करें तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स। अब देखिए 2 किस में वैल्यू होता है कितना का होता है तो 60 डिग्री का होता है। तो देखिए 60 डिग्री यानी सेक पाई बाई 3। ठीक है, ये से ये काट देंगे कितना है पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, इसको भी इनका जोड़ ले लेंगे कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, ये दोनों प्लस में ये माइनस में है यानी 2 पाई में से 2 पाई घटाना है माइनस 3 पाई में से यानी माइनस पाई बटा 3। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।